अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं बात करना चाह रहा हूँ डेंटिस्ट्री के पाथवे से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आता है कि डेंटिस्ट्री का पाथवे कितना टाइम लगता है, डीडीएस में कितना, डीडीएस तक पहुँचते पहुँचते कितना टाइम लगेगा, डेंट बीच में क्या क्या ऑप्शंस ली जा सकती हैं टू स्टार्ट योर करियर, टू स्टार्ट अर्निंग। तो आज सारी ना मैं एक जेनेरिक सी, नॉट सो स्पेसिफिक बट जेनेरिक सी बात करके आपको समझाऊंगा कि डेंटिस्ट्री का पाथवे इन यूएस किस तरह, किन लोगों के लिए, किस टाइप के लोगों के लिए ये पाथवे है। और ये मैं किसी क्रेडेंशियल की बात नहीं करूंगा, ये मैं पर्सनैलिटीज की बात करूंगा, किस क्या क्या आपके अंदर वो खूबियां हों या वो खामियां हों तो आप वो पाथवे परस्यू करें या वो पाथवे ना परस्यू करें। ठीक है, तो आज इस बारे में बात होगी। तो देखें, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके लिहाज से जो डेंटिस्ट्री का पाथवे इन द यूएस है ना, वो सब्र वाले लोगों के लिए है। ठीक है, जो लंबा अरसा थोड़ा सा सब्र के साथ डेंटिस्ट्री के साथ कमिट रह सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब मैं अपने थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में था ना, तो मुझे उस वक्त ही अपने सीनियर से बात करके, या उस टाइम से ही मैं देख रहा था वो अपनी आगे की प्लानिंग्स को, यूएस की में क्या क्या कितना टाइम लगता है। तो मुझे उस टाइम ही समझ में आ गई थी ये बात कि इट इज़ अ जर्नी, इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी एंड इट इज़ फॉर कमिटेड पीपल। ठीक है, आपकी जो कमिटमेंट होती है ना किसी भी चीज़ से, वो पता चलती है आप उस चीज़ के साथ कितना टाइम स्टिक रह सकते हैं। मुंह से हर बंदा कह सकता है आई एम वेरी पैशनेट अबाउट डेंटिस्ट्री, इट वाज माय ड्रीम, बट अंदर से आप लोगों को अपने हाल पता है। कोई इस फील्ड में पैसे के लिए, ठीक है, कोई मतलब पैसे कमाने के लिए, नॉट 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 मटीरियलिस्टिक पैसा, बट ऑफ कोर्स टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट, घर चलाने के लिए। और सम पीपल जस्ट लव डूइंग इट। ठीक है, सम पीपल एक्चुअली आर फॉलिंग इन बिटवीन। ठीक है, दोनों ही हैं। ठीक है, अच्छा, अब किस तरह के लोग हैं जो ये पाथवे आसानी से तय कर लेंगे? जो लोग स्टिक करने के लिए तैयार है ना, ठीक है, जो लोग यूएस पाथवे के साथ कमिट रह सकते हैं, ठीक है, और उनके सरकमस्टांसेस भी उन्हें इजाज़त देते हैं। अब मैं सरकमस्टांसेस पे बाद में आऊँगा। जो लोग कमिट रह सकते हैं, कमिटमेंट की क्वालिटी हो, और जिनके सरकमस्टांसेस उन्हें ये इजाज़त देते हैं, वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, कमिटमेंट एंड लव फॉर व्हाट यू डू। ठीक है, कमिटमेंट हो गई क्वालिटी, लव फॉर व्हाट यू डू। पैसे की बहुत ज़्यादा टेंशन लिए बगैर, पैसे यूएस में एज अ डेंटल असिस्टेंट भी आप बहुत अच्छे कमा लेते हैं। और बहुत अच्छे का मतलब एज इन, बहुत अच्छे की डेफिनेशन हर किसी की अलग अलग है, बट एज अ डेंटल असिस्टेंट भी आप यूके के डेंटिस्ट जितना यूएस में डेंटल असिस्टेंट कमाता है। हाइजीनिस्ट उससे ऊपर, डेंटल डेंटिस्ट उनसे 4 गुना, 5 गुना ज़्यादा, 6 गुना ज़्यादा। डेंटिस्ट की तो कोई लिमिट ही नहीं ना, बट डेंटल असिस्टेंट एंड डेंटल हाइजीनिस्ट मेक अ गुड लिविंग। ठीक है, पहली बात तो ये है। अब बात ये है कि सरकमस्टांसेस, सरकमस्टांसेस पे मैं आता हूँ। सरकमस्टांसेस बहुत मैटर करते हैं।
लोग जेनेरिकली इस चीज़ में कूदना चाहते हैं, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, थर्ड ईयर में हैं, फाइनल ईयर में आईएनबीडी का सोच रहे हैं, ओके ओके, वेल एंड गुड, करो. आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, आई एम एक्चुअली trying to tell you the realistic side of the thing, realistic side of the story. कि आपको देखो, सर्कमस्टांसिस में एक चीज़ ये है कि ग्रीन कार्ड हो गया, वो एक बहुत बड़ा प्लस है. मैं उस प्लस होने की वजह से, ये मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, ग्रीन कार्ड की वजह से, या पीआर जिसे कहते हैं, उसकी वजह से मैं वहाँ आई एम एबल टू डू जॉब, आई एम एबल टू लिव, आई एम इवन एबल टू डू एनी अदर काइंड ऑफ जॉब. ठीक है, और ये पर्क्स हैं ग्रीन कार्ड के. लेकिन एक स्टूडेंट वीज़ा पे या एक वर्क वीज़ा और ये वाली चीज़ें तो अब आपको पता है कितनी टफ़ हो रही हैं, और ये आगे जाके बहुत टफ़ हो जाएंगी. ठीक है, वीज़ास कन्वर्ट करना, या वो H1B वाला वीज़ा, या वो J1 वाली चीज़ें, ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं. और ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है. सो सर्कमस्टांसिस से बहुत फ़र्क पड़ता है. तो अगर आपके पास ग्रीन कार्ड एक है तो उससे ही अकेला बहुत फ़र्क पड़ जाता है, बिकॉज नाउ यू आर अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है, तो अब आपके लिए वो वाली चीज़ें नहीं होंगी. ठीक है, जो जो एक आम एक किसी पाकिस्तानी जस्ट पाकिस्तानी को करना पड़ेगा, वो एक डिफरेंट प्रोसेस है. ठीक है, मैं ज़्यादातर जो काउंसलिंग्स हैं वो उन, या जो कंसल्टेंसी है वो उन्हीं स्टूडेंट्स की करता हूँ, और जिनके पास पहले कोई इमिग्रेशन स्टेटस होता है, या जिनके हस्बैंड होते हैं बाहर, या जिनका कोई बाहर पेरेंट्स हैं, उनके पास ग्रीन कार्ड है या सिटीजनशिप है, या जो ऑलरेडी यूएस में है और वो आईएनबीडी की तैयारी कर रहे हैं. ठीक है, तो उनको गाइड करना आसान है. बट यहाँ प्योर पाकिस्तानी ग्रेजुएट विद नो ग्रीन कार्ड, बट जस्ट कह लो अ विजिट वीज़ा ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, मुश्किल है. अब मुश्किल ऐसा भी नहीं है कि नामुमकिन है, बट दैट इज़ अ बिट ट्रिकी. ठीक है, उसमें कुछ लेवरेजेस भी हैं, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ कि उसमें कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे नुकसान भी हैं. अब उसके फ़ायदे मैं आपको पहले बताता हूँ कि जो एडमिशन्स होते हैं डीडीएस के, वो लोग थोड़ा सा हाथ हौला रखते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे, जिनके पास ग्रीन कार्ड नहीं है. वो जस्ट एक्सपेक्ट उनसे करते हैं कि अच्छा, हाँ इनका टोफल स्कोर अच्छा हो, हाँ आईएनबीडी पास है, होम कंट्री में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो, और एक अच्छी पोर्टफोलियो हो. लेकिन जो मेन चीज़ें हैं, टोफल, आईएनबीडी और एलओआरस, और एक आधी ऑब्जर्वरशिप या परसेप्टरशिप यूएस में हो, हाँ, तो दिस इज़ कॉल्ड अ गुड प्रोफाइल. इस पे आप अपने चांसेस ब्राइट कर सकते हो, बेशक आपके पास ग्रीन कार्ड नहीं है और आपकी प्योर विजिट वीज़ा वाली प्रोफाइल है, प्योर पाकिस्तानी प्रोफाइल है. ठीक है, ये इसके प्लस पॉइंट्स हैं. गए यूएस, आईएनबीडी क्लियर किया, साथ साथ ऑब्जर्वरशिप कर ली या कोई परसेप्टरशिप कर ली. ठीक है, पेड कर ली, एक आधी कर ली, 3-4 महीने लगाए डेडिकेटेड यूएस में, ये सारी चीज़ें की, टोफल स्कोर अच्छा 100+ हो, आईएनबीडी हो, एलओआरस अच्छे हों, यहाँ के 2 हों, एक आधा वहाँ का हो जाए. ठीक है, और आपका जो कॉलेज है जहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस भी रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी में, वहाँ आपने कोई परसेप्टरशिप कर ली हो, या एडमिशन्स कमेटी की नज़रों में इस तरह से आए हो कि यू हैव एक्चुअली पुट सम काइंड ऑफ थिंग आउट ऑफ योर प्रोफाइल. ठीक है,
आपको ये एज मिलता है कि वो आपसे वर्क एक्सपेक्ट नहीं करते यूएस में, बिकॉज उन्हें पता है कि आप B1 B2 वीज़ा पे आए हो, यू आर नॉट eligible to touch an instrument or a patient in the United States. तो वो आपसे एक्सपेक्ट ही ये करते हैं कि ऑब्जर्वरशिप की हो, प्रिसेप्टरशिप की हो, रिसर्च टाइप की चीज़ें की हो, तो या यू आर अ गुड प्रोफाइल. बट फॉर ग्रीन कार्ड होल्डर्स लाइक मी इट गेट्स अ बिट ट्रिकी. ठीक है, वो ट्रिकी कैसे होता है कि जब आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है तो देन यू आर एलिजिबल फॉर वर्क, मतलब यू आर अ परमानेंट रेजिडेंट. वर्क, आप यू हैव वर्क permit, or matlab that's obvious that you can work, you can have a bank account, you can have the driving license, everything. सारी जो आपके सिटीजनशिप वाले ही पर्क्स होते हैं. अब उसके अंदर दे एक्सपेक्ट कि आपसे वो डबल एक्सपेक्ट करेंगे ग्रीन कार्ड वाले से, वर्क भी एक्सपेक्ट करेंगे. ग्रीन कार्ड होल्डर्स का भी अब ऐसे नहीं है कि इट्स अ पीस ऑफ केक. उनसे एक डिफरेंट तरह की एक्सपेक्टेशन होती है. उनके लिए फिर वो ये चीज़ कर लेते हैं कि अच्छा, अगर ये ग्रीन कार्ड होल्डर है तो इसने पहले डेंटल असिस्टेंसी की है, कितने महीने की है डेंटल असिस्टेंसी, अच्छा. फिर ये अच्छा, अगर ये हाइजीनिस्ट था, अच्छा इसने हाइजीनिस्ट भी किया, अच्छा ठीक है, ठीक है. और फिर आप जाके आपके चांसेस बनते हैं, अगर आपने कोई बहुत सॉलिड हिस्ट्री बनाई हो. मतलब लक पे भी डिपेंड करता है, बट मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ग्रीन कार्ड वाले से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने यूएस में वर्क भी किया और आपने एक इंटरनेशनल स्टूडेंट से जो B1 B2 पे आया है उससे डबल मेहनत की हो, उससे डबल अच्छी प्रोफाइल हो. ठीक है, तो ग्रीन, अच्छा अब ये है कि ग्रीन कार्ड वालों की जो सीट्स होती हैं वो नॉर्मल सीट्स होती हैं, जो कि इस तरह से फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज में 45 है, तो वो उसी कैटेगरी में लाते ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप वाले कैंडिडेट को लाते हैं, जिसमें आम बाकी स्टूडेंट्स को वो कंसिडर करते हैं. ठीक है, जो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स की सीट्स होती हैं वो उन्होंने रखी होती हैं 4-5, 3-4-5. ठीक है, कंपटीशन इंटरनेशनल वाले के लिए वहाँ टफ हो जाता है. बट द गुड थिंग इज कि वहाँ पे वो वाला इंटरनेशनल कैंडिडेट स्टैंड आउट कर जाएगा जिसने एक्चुअली यूएस आके परसेप्टरशिप की है, और शेडोइंग और परसेप्टरशिप और एक्सटर्नरशिप या इस तरह से आपने बहुत कमाल का किया है. ठीक है, आपकी और वो वाली आइडियल सिचुएशन है. ठीक है, बिकॉज कोई कोई होता है ना जो दूसरे यूएस जाके ऐसे 3-4 महीने लगा के ये सारे स्टेप में से गुजरे, तो आपके चांसेस वहाँ बहुत ब्राइट हो सकते हैं. बिकॉज ये चीज़ एडमिशन्स कमेटी को ये शो करती है कि इस बंदे के पास वर्क ऑथराइजेशन नहीं है यूएस की, लेकिन ये पाकिस्तान से यूएस आया है, इसने INBD दी है, इसने परसेप्टरशिप्स, शेडोइंग, एक्सटर्नरशिप्स की हैं, जिसमें अच्छा खासा खर्चा आता है, $4-5 हज़ार लग जाते हैं सारी चीज़ों को मिला के. और अगर इसमें रहना वगैरह है भी नहीं तो इसमें खर्चा लग जाता है. अब ये मैं आपको एस्टिमेट बता रहा हूँ कि इससे कम नहीं लगता. ठीक है, अब इससे ज़्यादा की लिमिट कोई भी नहीं है. और एग्जैक्ट मैं आपको नहीं इस तरह से बता सकता कि एग्जैक्ट कितना इसमें खर्चा लगता है. अभी खर्चा लगता है, अब आप पे है ना, आपकी मेहनत है. आप फ्री वाली परसेप्टरशिप ढूंढ लो, आप पेड ढूंढ लो, आप शेडोइंग कर लो. जिसका ताल्लुक है उसका काम फ्री में भी हो जाता है. ठीक है, जिसका कोई इस तरह से है, तो ये सारी चीज़ें एक अंदाज़न है. लेकिन ज़ाहिर है INBD फ़ी है, वो आपको एग्ज़ाम करना है. ठीक है, यूएस जाके देना है, तो आपको $3-4-5 हज़ार का अलाउंस तो रखना ही पड़ता है मिनिमम. इससे ऊपर की कोई लिमिट नहीं है. और ये भी जो मैं फिगर बता रहा हूँ ये कोई एक्यूरेट नहीं है,
ये वेरी करता है, ये आपके हालात पे वेरी करता है, टाइम ऑफ द ईयर पे वेरी करता है। आप किसी होटल में रह रहे हैं, किसी रिलेटिव के घर रह रहे हैं, वेरी करता है। आप जिस शहर में जा रहे हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसी है, आपके पास गाड़ी है या नहीं है, हर एक फैक्टर आपकी इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करती है या डी कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो ये बात आप समझें। अब आती हैं ग्रीन कार्ड वालों के पास। ग्रीन कार्ड वालों के लिए मेहनत ज़्यादा है। अब फ़ायदा बस ये है कि नॉर्मल सीट्स, जो 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 बाकी जो उनकी नॉर्मल सीट्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक कॉलेज की 45 सीट्स हैं इंटरनेशनल डेंटल प्रोग्राम की, ठीक है, डीडीएस की। तो 45 में से 5 सीट्स होंगी जो नॉन ग्रीन कार्ड और नॉन सिटीजन्स हैं, प्योर पाकिस्तानी पासपोर्ट जिनके पास है, या जो B1 B2 वीज़ा पे आए हैं। ठीक है, ठीक है। और ये 5 के अंदर बाकी नेशनैलिटीज़ भी इंक्लूडेड हैं, इंडिया, बांग्लादेश, व्हाट्सोएवर। बहुत कंपटीशन होगा उसमें भी, लेकिन उसमें भी वो देखेंगे ना कि स्टैंड आउट कौन कर रहा है। ठीक है, अब रिमेनिंग 40 सीट्स वो ग्रीन कार्ड होल्डर सिटीजनशिप्स को कंसिडर करेंगे, लेकिन उसमें भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ग्रीन कार्ड होल्डर्स भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और वो फिर और टफ हो जाता है क्योंकि वहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है और वहाँ वो एक्सपेक्ट भी आपसे ज़्यादा कर रहे हैं कि आपने काम किया हो, आपने बेस्ट बस बस अपना बेस्ट दिया हो। ठीक है, नाउ इट्स गेटिंग टफर एंड टफर। ठीक है, अब ये सारी, कमिंग बैक टू द कंक्लूजन, ये सारी चीज़ होती है रिजिलियंस से, कि आपने कितना स्टिक किया है उस चीज़ के साथ। ठीक है, मेरी प्रोफाइल, मेरे सरकमस्टांसेस, या जो मेरा यूएस का है स्टेटस, जिस तरह से जो मेरा है वो हो सकता है आपके लिए वो ना हो। ठीक है, हमारी प्रोफाइल ही फ़र्क हो। ठीक है, मैं एक रियलिटी पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं जब भी कंसल्टेंसी देता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि अच्छा, आप की आपके पास ग्रीन कार्ड है या नहीं है, अच्छा आप कौन सी स्टेट में रहते हैं, आपके भाई या बहन, अच्छा आपकी इमीडिएट फैमिली रहती है, अच्छा आप आर यू मैरिड और नॉट मैरिड। ठीक है, अच्छा आप आपके वहाँ ट्रांसपोर्ट का है, बिकॉज एक एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है यार, एक एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं है, ये एक एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इधर पाकिस्तान की से एक स्टूडेंट थी, शी वाज अ रीसेंट ग्रेजुएट। ठीक है, और उनके हस्बैंड यूएस में थे, और उनके हस्बैंड ही वाज अ डॉक्टर एंड ही वाज एन एमडी। ठीक है, एंड दे हैड अ स्ट्रॉन्ग रिच बैकग्राउंड, और जाहिर है एमडी है, तो उनके हस्बैंड वाज रेडी टू पे फॉर हर परसेप्टरशिप्स, हर whatever things required to get into DDS। ठीक है, एंड दोज आर एक्सपेंसिव। ठीक है, एक एक INBD की एग्ज़ाम फीस $1000-1100 के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन आपका एडमिशन हो भी जाता है, बेंच टेस्ट के प्रोग्राम्स, बेंच टेस्ट के लिए प्रेपरेशन, उनकी लोगों ने एकेडमीज़ बनाई हुई हैं, डेंटल असिस्टेंसी के प्रोग्राम्स हैं, डेंटल असिस्टेंसी की एकेडमीज़ हैं, डेंटल असिस्टेंसी के एग्ज़ाम ही एक पूरा एक डिपार्टमेंट है।
ठीक है, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। पीपल थिंक डेंटल असिस्टेंसी इज अ पीस ऑफ केक। डेंटल असिस्टेंसी की बेस पे एक डेंटिस्ट का क्लिनिक चल रहा होता है, ठीक है। डेंटल असिस्टेंट सबसे ज़्यादा कमर तोड़ मेहनत करता है यूएस के डेंटल ऑफिस के अंदर। डेंटिस्ट तो आता है, एलए लगाता है, ठीक है। जो डेंटिस्ट की ड्यूटीज होती हैं, ठीक है, टास्क होते हैं डायरेक्ट अथॉरिटेटिव, वो करता है। बाकी जो डेंटल असिस्टेंट के टास्क होते हैं वो डेंटल असिस्टेंट करता रहता है अंडर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और जनरल सुपरविजन ऑफ अ डेंटिस्ट। बट डेंटल असिस्टेंट काम करता है, बहुत काम करता है। डेंटल हाइजीनिस्ट दोनों के बीच में है, वो दरमियानी मेहनत करता है, लेकिन पेरियो रिलेटेड, स्केलिंग रिलेटेड, चार्टिंग, सारी चीज़ें ये डेंटल हाइजीनिस्ट करता है, ठीक है। और डेंटल हाइजीनिस्ट का कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान हो जाता है, और अच्छा है, डेंटल हाइजीनिस्ट भी अच्छा है। बट उसमें भी ये है कि दैट इज़ फॉर फ्लोरिडा स्टेट, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम मैंने भी दिया, और उसमें ये है कि फ्लोरिडा के अलावा जो भी 52 स्टेट्स हैं, उनमें तो आपको डेंटल हाइजीनिस्ट स्कूल जाना पड़ेगा 4 साल। और आपको दोबारा से वो आपका देखेंगे, वो जो 12th के कोर्सेज नहीं होते कि बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, वो सारी चीज़ें आपको दोबारा करनी पड़ेंगी, विच माइट which you might find funny and ridiculous, but that's true। चाहे आपकी जो भी उम्र है, 25 है, 30 है, 35 है, ठीक है, आपको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी 18 साल वाली दोबारा। इट्स लाइक गोइंग टू बैक टू स्कूल अगेन। सो उससे उससे बेहतर है फ्लोरिडा वाली ऑप्शन। शुक्र अल्लाह का वो ऑप्शन अभी तक है, पर अल्लाह करे वो आगे भी ऑप्शन रहे। और क्योंकि ये लॉज आपको पता है चेंज होते रहते हैं, तो जिसने जिस टाइम सही टाइम पे वो चीज़ कर ली वो कर ली, आगे जाके लॉज चेंज भी हो जाते हैं। तो अब चीज़ें बहुत वॉलेटाइल हो गई हैं, ठीक है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, बट या अभी तक तो है। तो फ्लोरिडा वाला डेंटल हाइजीनिस्ट का जो उन्होंने रूट रखा हुआ है फॉरेन ट्रेन डेंटिस्ट के लिए, दैट इज़ अ गुड ऑप्शन, ठीक है। डेंटल असिस्टेंट वाली ऑप्शन भी नॉट बैड, ठीक है। डेंटिस्ट डीडीएस में कब जाके आपको एडमिशन मिले, दैट डिपेंड्स ऑन योर लक, ऑनेस्टली स्पीकिंग, because there are people जिन्होंने they just did the right things and they got the admission, उनको ख्वार होना ही नहीं पड़ा, ठीक है। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, विद नो ग्रीन कार्ड, जस्ट दे वेंट ऑन B1 B2 वीज़ा, ठीक है, दे गॉट द एडमिशन and they just had the right profile, they had a good TOEFL score, good LORs, and like 1 or 2 preceptorships, या थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ता है, बट इसमें ये है कि यू सिक्योर द एडमिशन। तो उसके बाद फिर यही होता है, फिर आगे आपके मामला चेंज हो जाते हैं, फिर वो आगे है डीडीएस में, व्हेन वंस यू गो देन आप करके निकलोगे, देयर इज़ नो डाउट। एंड देन फिर ये भी एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी लाइफ में ना ये ना समझो कि जो आपसे ऊपर है या जो डीडीएस कर रहा है या जो कर गया उसकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं है। हाँ, वो आपसे ऊपर है इस मामले में, प्रोफेशनली, एकेडमिकली,
सीनियरिटी वाइज, बट उसकी लाइफ में अलग होंगे प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स से तो आपको डील करना ही पड़ना है। इट्स नेवर गोइंग टू बी अ लाला लैंड फॉर यू इवन इफ यू गेट इनटू द डीडीएस। वो ऐसे कि आप जब डीडीएस में जाएंगे, इवन यू आर an international dentist, and if you even you get admission into the DDS, उसके बावजूद you have to spend a lot of money। तो ज़मीनें बिक जाती हैं लोगों के, प्लॉट यहाँ बिक जिनके हैं वो बिक जाते हैं। तो इस सब चीज़ों का ज़हन बनाएं अगर आपको करना है। और लोन भी लेते हैं, प्राइवेट लोन्स भी मिलते हैं, को साइनिंग भी होती है, लोन्स भी मिलते हैं। उसके बाद वो लोन्स को, वो जो आपने लोन लिया होता है, 2-3 लाख डॉलर का लोन लिया होता है, वो 2-3 लाख या 4 लाख डॉलर का, जो कि हर साल डीडीएस की फीस भी बढ़ रही है, वो लोन भी पे ऑफ करना है डेंटिस्ट बनने के बाद। और वो भी 6 महीने के अंदर आपकी जॉब लगी हो एज ए डेंटिस्ट, एंड देन आप कमाना शुरू कर दें। एंड हर महीने 5,000 10,000 डॉलर, 5,000 10,000 कमाते आप बहुत हैं एज ए डेंटिस्ट, उसमें कोई शक नहीं है। आपको साइनिंग बोनस ही 50,000 डॉलर का मिलता है, और उसके बाद 2.5-3 लाख डॉलर की जॉब लगती है। तो आपका मंथली टैक्स के बाद भी अच्छा पैसे बच जाते हैं। लेकिन फिर हर महीने आप दें 10-12,000 13,000 डॉलर अपने लोन पे ऑफ करें। लोन पे ऑफ हो जाता है 2 साल में, 2-3 साल, 2-2.5 साल में हो जाता है। हाँ, उसके बाद लाइफ है, आप फिर उसके बाद करते जाएं। बात ये है कि आपने अपना माइंड बनाना है कि डू यू वांट टू डू इट, where do you see yourself 5 years down the road, 10 year down the road? किधर देखते हो खुद को, ठीक है। अगर चाह रहे हो ऐसी लाइफ, डीडीएस करना है, तुम्हें पैसा कमाना है, अच्छा फिर देखो, फिर ये सोचो, डीप जाओ, अपने आप से पूछो कि यार अच्छा मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ कि इसमें पैसा बहुत है, या मैं एक्चुअली करना भी चाहता हूँ और ये अच्छा, मतलब मेरे दिल की आवाज़ है ये, वो बहुत अच्छा है। दिल की आवाज़ है और पैसों की तुम्हें फिक्र नहीं है, उससे अच्छी चीज़ ही नहीं हो सकती। फिर तो इबादत है, ठीक है। पैसों के लिए अकेला करना चाहते हो, दुनियावी चीज़ के लिए करना चाहते हो, तो ट्रैप है, तो ट्रैप है मेरी नज़र में। तुम्हारी नज़र में हो सकता है ये, हर बंदे का एक अपना माइंड सेट होता है, मेरी नज़र में वो ट्रैप है। क्योंकि जब आप यूएस में जाते हो, 2-2.5 लाख 3 लाख डॉलर का लोन लेके अगर आपको पैसे कमाने हैं, तो देखो यूएस में बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनमें इतना कुछ पैसे डालने भी नहीं पड़ते, लेकिन 10-15-20 हज़ार डॉलर आपके बनना शुरू हो जाते हैं। तो अगर पैसा गोल है तो वो और बिजनेसेस में भी है, वो और लाइनों में भी है। देखो ये बात समझो। अच्छा नहीं जी, मेरा पैसा गोल नहीं है, ठीक है, रिस्पेक्ट है मेरा गोल, या तो वो भी, तब भी तुम इनसिक्योर रहोगे, क्योंकि तुमसे बेटर कोई ना कोई रहेगा। ये बातें, ये जो एंड वाली बातें हैं ना, मैं बता रहा हूँ आपको, ये गोल्डन बातें हैं। ये इतना डेप्थ में कोई बंदा नहीं आपको ये बात बताएगा। लो जेनेरिक, मैं आपको एक बात कहता हूँ, जेनेरिक एडवाइसेस आपको चाहिए, आपको यूट्यूब से मिल जाएंगी। डीप साइकोलॉजी अगर आपको चाहिए तो आप फिर ही मेरे चैनल पे आए, फिर ही मेरा इंस्टाग्राम देखें, मेरी वीडियोस देखें, लाइक करें, इसको शेयर करें, जो जो भी जिस मर्जी को भेजें, ठीक है। लेकिन ये चीज़ देखो, टिकोगे तुम तभी। कोई प्रॉब्लम नहीं है लोन लेने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे जाने में, बेस्ट है।
लेकिन उसके पीछे जो ड्राइवर होना चाहिए वो तुम्हारा पैशन और प्यार होना चाहिए तुम्हें उस काम से, डीप प्यार। यू डोंट गिव अ डैम अबाउट कि इसमें इज्जत की वजह से मैं कर रहा हूँ, अप्रूवल सीकिंग की वजह से कर रहा हूँ, पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से कर रहा हूँ, बीवी के प्रेशर की वजह से कर रहा हूँ, ससुराल के प्रेशर की वजह से मैं कर रहा हूँ, दुनिया में अपने आप को दिखाने के प्रेशर की वजह से मैं कर रहा हूँ, फेम के लिए कर रहा हूँ, इज्जत के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ों के पीछे तुम जाओगे ये तुम्हें पटाएंगी, तुम्हें 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 सबक सिखा देंगी, तुम्हें इनसिक्योर कर देंगी। सिर्फ काम से प्यार, काम से प्यार, ना हमें है परवाह किसी के आगे निकलने की, ना हमें, हम देखते हैं पीछे। सिंपल बात, काम से प्यार, काम की इबादत, काम 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 में दिल, बस खत्म। काम से प्यार है, आपको कोई नहीं रोक सकता कामयाब होने से, चाहे आप दुनिया के किस कोने में, कोई नहीं आपको रोक सकता डीडीएस करने से, अगर आप काम से प्यार करते हैं। बस काम में प्यार है तो आप डीडीएस करेंगे, कर लेंगे, खत्म बात। डबल माइंडेड हैं, प्रेशर है, एक्सटर्नल वैलिडेशन के चक्करों में कुछ कर रहे हैं, ना करें। इसलिए मैं कहता हूँ सर्कमस्टांसेस मैटर करते हैं, ये बातें अपने दिमाग में सेल्फ रियलाइज करना, यही आपको बेटर डिसीजन मेकिंग की तरफ लेके जाता है कि ये चीज़ आपके लिए है भी या नहीं है। जिन लोगों के लिए मैं मिसाल दे रहा हूँ, दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल बात, आप या मैं जिन लोगों को इम्प्रेस करने के चक्करों में ये कोई मैं काम कर रहा हूँ, वो लोग मेरी लाइफ में हफ्ते बाद हो सकता है वो बंदा ना हो, बट आई हैव टू स्टिक टू दैट ना। तो मुझे आप अपने लिए करें, इसलिए ना करें कि कोई कह रहा है ये है वो है, अपने लिए, अपने आप उस काम में है, आपको पता है कि आई एम मेड फॉर दिस थिंग, फिनिश। फिर कोई आएगा तब भी कोई परवाह नहीं, आप अपनी फ्लो में लगे रहेंगे। कोई आएगा कोई जाएगा है, कोई हालात चेंज होंगे, आप डीडीएस करेंगे, 100 तरह की आगे आती हैं हर्डल्स, आपको नहीं कुछ होगा। मुझे काम से भी है, काम में है मेरा। कामयाब डेंटिस्ट पाकिस्तान में भी बहुत है माशाल्लाह, अमेरिका में भी हैं, हर जगह है, बट कामयाबों में कामयाब वो है जिसको एक्चुअली who loves dentistry, who loves fixing the problem of his or her patient। बस ये एलसीएम है, ये एलसीएम है। इसके आगे पैसे में ये मुझे फलां कह रहा है, ये कह रहा है, ये सारी ये सब डायनेमिक है, दिस ऑल विल वेरी एंड यू स्टिल वोंट गेट एनीवेयर। ओके, सो ये है थोड़ी सी इस बात की साइकोलॉजी। और अगर आपने इतना एंड तक इस वीडियो को देखा है तो इसको ज़रूर लाइक करें। अगर आपको ये बात आपके साथ रिलेट की है, नहीं भी करते तो भी कोई मसला नहीं है। और इंशाल्लाह इसी तरह का मैं आपको वीडियोस डेली तो नहीं मैं प्रॉमिस करता, बट अकॉर्डिंग टू माय अवेलेबिलिटी आई विल मेक। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।